कुंभ के दौरान साध्वी को गंगा स्नान करने से रोका। फिर जो हुआ, चमत्कार कुंभ का प्रारंभ और साध्वी का आगमन। प्राचीन भारत में प्रयागराज का कुंभ मेला केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि धर्म और अध्यात्म का महासंगम था। यहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी भक्तों के लिए मुक्ति का द्वार मानी जाती थी। यह मेला हर 12 वर्षों में होता, जहां साधु संत, राजा रंक सभी एकत्र होकर मोक्ष की तलाश करते। इस बार का कुंभ मेला विशेष था। ऐसा कहा जा रहा था कि इस मेले में भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंगा मां की शक्ति 1000 गुना बढ़ गई थी। जो भी इस मेले में स्नान करेगा, उसके सभी पाप धुल जाएंगे। इसी श्रद्धा के साथ लाखों लोग संगम पर स्नान करने पहुंचे थे। इस भीड़ में एक साध्वी थीं, कावेरी। वह लगभग 35 वर्ष की थीं, लेकिन उनका तेजस्वी चेहरा उनके तपस्वी जीवन का प्रतीक था। कावेरी ने हिमालय की गुफाओं में कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। वह किसी साधारण महिला नहीं थीं। उन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग कर अपना जीवन भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया था। साध्वी कावेरी ने संगम की ओर देखा। उनकी आंखों में गंगा मां के प्रति असीम प्रेम था। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे गंगा मां, आपका पवित्र जल ही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मुझे अपने आलिंगन में स्थान दें। वह धीरे धीरे गंगा की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने जल में प्रवेश करने की कोशिश की, कुछ धनाढ्य और अहंकारी पुरुषों ने उनका रास्ता रोक दिया। अहंकार और अपमान उन पुरुषों में से एक, जिसका नाम नारायण दास था, प्रयाग के एक धनी व्यापारी का बेटा था। वह अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ गंगा स्नान के लिए आया था। उसके मन में अपने धन और प्रतिष्ठा का घमंड था। उसने साध्वी को देख हंसते हुए कहा, तुम जैसी गरीब साध्वियां गंगा के इस पवित्र जल को अपवित्र कर देंगी। पहले हमें स्नान करने दो, तुम्हारी बारी बाद में आएगी। साध्वी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, गंगा मां का जल सबके लिए समान है। वह न राजा का है न रंक का। कृपया मुझे स्नान करने दें। लेकिन नारायण दास और उसके साथी हंसी में उनका मजाक उड़ाने लगे। यह साध्वी कौन होती है हमें उपदेश देने वाली? हटो यहां से, तुम्हारे लिए अलग घाट होंगे। साध्वी ने विनम्रता से पुनः कहा, आपका यह व्यवहार अनुचित है। गंगा मां का आशीर्वाद लेने का अधिकार सभी को है। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि मुझे स्नान करने दें। लेकिन उन पुरुषों का अहंकार चरम पर था। उन्होंने साध्वी को धक्का दिया, जिससे वह पीछे गिर गईं। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग भय और असमंजस में चुप खड़े रहे। कोई भी उन धनी पुरुषों से उलझने का साहस नहीं कर सका। साध्वी की प्रार्थना और गंगा मां का चमत्कार अपमानित होकर साध्वी ने संगम तट पर आसन जमाया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और गंगा मां की प्रार्थना करने लगीं। हे मां गंगा, आप साक्षात देवी हैं। यदि मैंने अपने जीवन में सच्चे मन से आपकी आराधना की है, तो कृपया न्याय करें। यह जल किसी के लिए भेदभाव नहीं करता, यह सभी का है। उनकी प्रार्थना इतनी सच्ची और गहन थी कि संगम तट पर एक अजीब सी शांति छा गई। अचानक गंगा का पानी धीरे धीरे शांत होते होते ठहर गया। फिर जल से एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई। भीड़ विस्मित होकर देखने लगी। उस ज्योति के बीच एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। यह गंगा मां थीं। उनके मुख से तेज और करुणा का आभास हो रहा था। गंगा मां ने क्रोधित स्वर में कहा, तुम्हारे जैसे अहंकारी मनुष्य यह भूल गए हो कि मैं केवल जल की धारा नहीं, बल्कि तुम्हारे पापों को शुद्ध करने वाली शक्ति हूं। तुमने मेरी तपस्विनी भक्त का अपमान किया है। क्या तुम भूल गए कि सच्ची भक्ति में धन या प्रतिष्ठा का कोई स्थान नहीं है? नारायण दास और उसके साथियों के चेहरे पीले पड़ गए। वे कांपने लगे और तुरंत साध्वी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। चमत्कार का विस्तार, गंगा मां ने साध्वी से कहा, हे कावेरी, तुम्हारी भक्ति और तप ने मुझे प्रसन्न किया है। इन लोगों ने तुम्हारा जो अपमान किया है वह क्षमा योग्य नहीं, लेकिन तुम्हारी कृपा से इन्हें एक और अवसर मिलेगा। गंगा मां ने जल में अपनी एक बूंद गिराई और वह जल दूध की तरह सफेद हो गया। उन्होंने कहा, यह जल अब तब तक शुद्ध नहीं होगा जब तक ये लोग अपने अहंकार का त्याग नहीं करते और साध्वी का आशीर्वाद नहीं लेते। इसके बाद गंगा का पानी एक बार फिर सामान्य हो गया।
साध्वी ने नारायण दास और उसके साथियों को क्षमा करते हुए कहा, मां, गंगा ने तुम्हें सिखाया है कि अहंकार का अंत विनाश है। जीवन में सच्ची भक्ति और विनम्रता से ही शांति प्राप्त होती है। उस दिन से संगम पर किसी को भी स्नान करने से रोकने का साहस किसी ने नहीं किया। भारत में जब धर्म और भक्ति का युग अपने चरम पर था, हर 12 वर्षों में प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होता था। यह मेला केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि आत्मा और शरीर को शुद्ध करने का एक पर्व था। 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लाखों भक्तों का जमावड़ा होता था। साल का कुंभ मेला अपने चरम पर था। चारों ओर भक्तों की भीड़ थी। लोग भजन कीर्तन करते हुए संगम की ओर बढ़ रहे थे। हर दिशा में मंत्रोच्चार गूंज रहे थे। इसी भीड़ में एक साध्वी, जिसका नाम कावेरी था, संगम तट पर पहुंची। साध्वी कावेरी एक तपस्विनी थीं, जो हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक तपस्या कर चुकी थीं। उनके चेहरे पर तेज और आंखों में अद्भुत शांति थी। साध्वी कावेरी गंगा में स्नान करने के लिए आगे बढ़ीं। वह जानती थीं कि संगम पर स्नान करने से उनके पिछले जन्मों के कर्म शुद्ध होंगे और उनकी आत्मा को परम शांति मिलेगी। लेकिन तभी संगम तट पर खड़े कुछ धनी और अहंकारी लोग उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। अहंकार और अपमान साध्वी ने विनम्रता से उन लोगों से कहा, हे श्रद्धालुगण, मैं भी गंगा मां की भक्त हूं, कृपया मुझे भी स्नान करने दें। लेकिन उन लोगों ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उनमें से एक, जो अपने ऊंचे कुल और धन पर गर्व करता था, व्यंग्य से बोला, तुम जैसी साध्वियां गंगा को अपवित्र कर देती हैं। तुम्हारा यहां कोई स्थान नहीं है। पहले हम स्नान करेंगे, तुम बाद में अपनी बारी देख लेना। साध्वी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गंगा मां सबकी हैं, उनके जल में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। कृपया मुझे अपना कर्तव्य निभाने दें। लेकिन उन लोगों का अहंकार बढ़ता ही गया। उन्होंने साध्वी का मजाक उड़ाते हुए उन्हें पीछे धकेल दिया। साध्वी के पैर संगम के किनारे की मिट्टी में फिसल गए और वह गिर पड़ी। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद अन्य भक्त चुप खड़े रहे। किसी ने भी साध्वी की मदद करने का साहस नहीं किया। साध्वी की प्रार्थना और चमत्कार का आरंभ अपमानित होने के बाद साध्वी ने गंगा की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे अपने स्वाभिमान और धैर्य में अडिग रहीं। उन्होंने संगम तट पर बैठकर ध्यान मुद्रा में प्रवेश किया। उन्होंने गंगा मां से प्रार्थना करते हुए कहा, हे मां गंगा, अगर मेरा तप सच्चा है और मैंने अपने जीवन में आपके प्रति सच्ची भक्ति की है, तो कृपया मुझे न्याय प्रदान करें। आपके जल में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। साध्वी की प्रार्थना समाप्त होते ही आसमान में बादल घिर आए। अचानक गंगा का जल तेजी से उठने लगा। भीड़ घबराकर पीछे हटने लगी। संगम पर एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होने लगा। गंगा के जल से प्रकाश की किरणें निकलने लगीं और इन किरणों के बीच एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। साध्वी शांत स्वभाव की थीं। उन्होंने विनम्रता से कहा, गंगा माता सबकी हैं, सभी को उनका आशीर्वाद पाने का अधिकार है। कृपया मुझे भी स्नान करने दें। लेकिन वे लोग अपने अभिमान में चूर थे। उन्होंने साध्वी को अपमानित करते हुए तिरस्कार किया और कहा, तुम्हारे जैसे लोगों का यहां कोई स्थान नहीं। गंगा को अपवित्र मत करो। साध्वी ने अपमान सहते हुए गंगा की ओर देखा और आंखें बंद कर लीं। उन्होंने गंगा मां से मन ही मन प्रार्थना की, हे गंगा मां, अगर मैं सच्चे हृदय से आपकी पूजा करती आई हूं तो कृपया अपना न्याय करें। जैसे ही उन्होंने यह कहा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गंगा का पानी अचानक शांत हो गया और फिर उसमें तेज लहरें उठने लगीं। भीड़ घबराकर पीछे हटने लगी। तभी गंगा का जल स्वच्छ प्रकाश की किरणों से झिलमिलाने लगा। उन किरणों के बीच एक दिव्य स्त्री आकृति प्रकट हुई। यह गंगा मां स्वयं थीं। गंगा मां ने सख्त स्वर में कहा, मेरा जल सभी के लिए समान है। किसी को भी यह अधिकार नहीं कि वह दूसरे को यहां स्नान करने से रोके। साध्वी मेरी अनन्य भक्त हैं और उनके तप से मैं अति प्रसन्न हूं। जो उनका अपमान करेगा वह मेरा भी अपमान करेगा। गंगा मां के ये वचन सुनकर वे अहंकारी लोग थर-थर कांपने लगे और तुरंत साध्वी से माफी मांगी। साध्वी ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, गंगा मां का जल केवल शारीरिक नहीं, बल्कि हमारे मन के विकारों को भी शुद्ध करता है। आओ
हम सब मिलकर गंगा मां के आशीर्वाद का लाभ लें।